हमेशा इसका जवाब ये दिया कि ये रोड जो है वो यूपी इरिगेशन का है और इस पर कूड़ा घर हम नहीं बना सकते। यही सवाल जब हम विधायक जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यूपी की ज़मीन है, हम नहीं बना सकते। इसी तरह अपना ऑफिस, अपना दफ्तर शाहीन बाग में यूपी इरिगेशन की ज़मीन पे शानदार ऑफिस, सरकारी दफ्तर आप सरकारी पैसे से बना सकते हैं। लेकिन जब शाहीन बाग अबुल फजल में भी देखेंगे तो यही हाल है। वहाँ भी एमएलए का, वहाँ भी पार्षद का जवाब यही है कि भाई यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। यहाँ पार्षद का भी शाहीन बाग में यूपी इरिगेशन की ज़मीन पे ही ऑफिस है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ये जामिया की तरफ से जो गफ्फार मंजिल की तरफ रास्ता जाता है, जो कि गफ्फार मंजिल एक पॉश कॉलोनी है इस एरिए की जैसे देखा जाता है। तो लेकिन पॉश कॉलोनी के होने के साथ साथ यहाँ पर इस टाइम नंबर 1 कॉलोनी है गफ्फार मंजिल कूड़े का ढेर भी साबित होती जा रही है। जिस तरीके से इस रास्ते पर ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन से नहीं उठाया गया है। ये इस गफ्फार मंजिल के रोड पर ये, बल्कि गफ्फार मंजिल यहाँ से कुछ ही मिनट दूरी पर है। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान राशिद। कामरान साहब, आप भी गफ्फार मंजिल में ही रहते हैं, तो इस कूड़े के ढेर के लिए हमने कई बार आवाज़ उठाई। जो यहाँ के निगम पार्षद हैं आपके भाजपा से नीतू चौधरी, उनसे भी हमने कई बार, आरडब्ल्यूए ने भी रिक्वेस्ट करी, हमने कॉलोनी वालों ने भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वहाँ से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। अब वो पार्षद नहीं है, उनका कार्यकाल अब ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में भाजपा ने चुनाव को टाल दिया है, चुनाव से भाजपा भाग गई है। या आम आदमी और भाजपा की मिली भगत है, इन दोनों की ही पोल आप खुलती हुई इस तरीके से देख रहे हैं। इसके बावजूद हमने यहाँ एमएलए साहब से भी, ओखला के विधायक से भी रिक्वेस्ट करी कि यहाँ इस कूड़ा घर पे कम से कम आप डिब्बे रखवा दें, कुछ परमानेंट इलाज करा दें। तो उन्होंने हमेशा इसका जवाब ये दिया कि ये रोड जो है वो यूपी इरिगेशन का है और इस पर कूड़ा घर हम नहीं बना सकते। जब ये रोड जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, एक दूसरी सरकार दिल्ली की सरकार को जनता के हित के लिए एक रोड की जगह दे सकती है, कि तो जनता के हित के लिए ही एक कूड़े घर की जगह क्यों नहीं दे सकती। तो यही सवाल जब हम विधायक जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यूपी की ज़मीन है, हम नहीं बना सकते। इसी तरह अपना ऑफिस, अपना दफ्तर शाहीन बाग में यूपी इरिगेशन की ज़मीन पे शानदार ऑफिस, सरकारी दफ्तर आप सरकारी पैसे से बना सकते हैं। लेकिन जनता के लिए, जिस जनता ने आपको विधायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आप एक दफ्तर बना सकें, उसमें बैठ सकें, वो आप बना रहे हैं यूपी इरिगेशन की लैंड पे। लेकिन वही यूपी इरिगेशन की लैंड जनता के हित के लिए कूड़ेदान वहाँ नहीं बन सकता। तो इस पर गौर फरमाएं आप, एमएलए साहब भी और यहाँ के नेता भी, कि ये कूड़ा घर जल्द अज जल्द यहाँ बनना चाहिए। लोग परेशान हैं। ये एक पॉश कॉलोनी है, एक पॉश कॉलोनी का ये हाल है तो और कॉलोनी का क्या हाल होगा। इसी तरह से आप शाहीन बाग अबुल फजल में भी देखेंगे तो यही हाल है। वहाँ भी एमएलए का, वहाँ भी पार्षद का जवाब यही है कि भाई यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। यहाँ पार्षद का भी शाहीन बाग में यूपी इरिगेशन की ज़मीन पे ही ऑफिस है। लेकिन कूड़ा घर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो जनता के लिए है। जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे ये लोग, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना के वोट हासिल करेंगे, जनता की परेशानी को नहीं समझेंगे। डिब्बे पहले छोटे वाले डिब्बे हमने बड़ी कोशिश करके काउंसलर से रखवाए थे, लेकिन वो इस कदर हल्के वजन के और इस कदर बेकार मटेरियल के होते हैं कि वो किसी काम के आ नहीं पाए, वो चल नहीं पाए। और जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ फिलहाल एक भी डब्बा नहीं है। तो मैं कम से कम ये गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पे यहाँ कम से कम डिब्बे तो रखवाए जाएं, ताकि ये हालत, यहाँ जो आप देख रहे हैं कूड़ा रोड पे आता है और आप देखेंगे कि यहाँ ये चीलें गुजरती हैं, यहाँ से कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। तो इस पर गौर करवाएं प्लीज़। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारे साथ कामरान राशिद थे और कम से कम अभी कूड़ा घर नहीं बन सकता, तो फिलहाल यहाँ पर लोहे के जो डब्बे होते हैं वो रख दिए जाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा।